हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पॉजेसिव बॉयफ्रेंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जंगकुक ने ते को स्लैप किया होता है, जिसकी वजह से ते बस रोए जा रहे थे, जिसकी वजह से जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंगकुक ते के नेक में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करते हुए अपनी बहुत ही लो टोन में ते से बार बार माफ़ी मांग रहे होते हैं, पर ते उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो बस रोने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हिकअप्स आ रही होती है, जिसकी वजह से जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उनकी वजह से उनके ते को, उनके बेबी बॉय को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और उन्हें ब्रीथ लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा अपनी हार्ट चेस्ट में पेन होता है। वो अपने सेकंड हैंड से ते के बस बैक को बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं और वो बस देखते हैं कि जंगकुक ते की आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे हैं। वो स्टॉप उनका नाम नहीं ले रहे होते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अशेम्ड फील कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से उनके बेबी बॉय को इतना पेन हो रहा है। वो बस उनके नेक में अपने फेस को हाइड करते हुए अपने फेस को वहाँ रब करने लगते हैं और अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि बेबी सॉरी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ बेबी तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे मत रो। और वो ये कहते हुए उनके बैक को बस कंटिन्यूसली रब कर रहे होते हैं। ते बहुत ही मुश्किल से ठीक से ब्रीथ लेते हैं और वो बस रोए जा रहे होते हैं। जंगकुक फिर उनके नेक में से अपने फेस को हटाते हैं और वो साइड टेबल पे से पानी के गिलास को लेते हैं और तायों को पीने के लिए देते हैं। तायों बहुत ही अपने शेकिंग हैंड से उस ग्लास को लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से उस पानी को पीने लगते हैं। जंगकुक ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ते इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। फिर वो ते को आराम से लिटा देते हैं और उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उनके साइड में आके उनकी बैक को रब करने लगते हैं। तायं कुछ नहीं कह रहे होते हैं और वो बस जंगकुक को हग भी नहीं कर रहे होते हैं, बस वो साइलेंटली रो रहे होते हैं। फिर वो रोते रोते कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है और जंगकुक पूरे टाइम तायों के बैक को रब कर रहे होते हैं और तायों के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस को देख रहे होते हैं जहाँ पे उनके स्लैप का मार्क है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने ते को फिर से पनिश करा। उन्होंने ते पे फिर से अपने हैंड को उठाया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गुस्से में इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि उनके ऐसे करने से उनके एंजल बॉय को कितना ज़्यादा पेन होगा और वो ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि वो ते के साथ इतने ज़्यादा रूड कैसे हो जाते हैं। वो अपने एंगर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं और वो बस ऐसे ही ते के फेस को देखते हुए पूरी रात को ऐसे ही ते को अपनी आर्म्स में कैरी करके लेटे रहते। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए होते हैं। वो बस ते के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि उनकी वजह से उनके बेबी बॉय को कितना ज़्यादा पेन झेलना पड़ा और वो पूरी रात बस ते के बैक को अपने हैंड से रब करते रहते हैं। ऑलमोस्ट सुबह के 8 बजे ते स्लोली अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका हेड, तायों का हेड जंगकुक की चेस्ट पर है, जिसे वो फील करते ही तुरंत ही अपने आप को जंगकुक से अलग करने लगते हैं। तो जंगकुक उनको बहुत ही प्यार से पकड़ लेते हैं, उनके बैक पे अपने हैंड को रब करने लगते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए, तुम अभी और रेस्ट कर सकते हो। तो तायों स्लोली अपने फेस को जंगकुक की तरफ करते हैं ऊपर और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अब और नहीं सोना है और वो ये कहकर बैठ जाते हैं बेड पे। तायों को ऐसे देखकर जंगकुक को हर्ट होता है कि तायों उनसे अब ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो तायों को यहाँ पे हर्ट करने के लिए नहीं लाए थे, वो तायों को यहाँ पे बस बहुत सारा अपना प्यार देने के लिए लाए थे और वो ये सोच के बस थोड़े से सैड होता है और वो अपनी बहुत ही प्यारी वॉइस में जंगकुक उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय जल्दी से चलो, रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आज हम कहीं बहुत ही अच्छी सी जगह घूमने चलेंगे, मैं आज तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लेस लेके चलूँगा। तो ताए बस अपने हेड को नीचे करते हैं और उनसे अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि मैं जंगकुक कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस कोरिया जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे अब नहीं रहना। और वो ये कहते हुए बेड से खड़े होने लगते हैं तो जंगकुक
उनके हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हुए कहते हैं कि सॉरी थे, मैंने जो भी रात को किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पर तायंग उनके हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और वो अपने क्लोथ्स को लेके वॉशरूम में चल जाते हैं। जंगकुक स्टिल बेड पे ही बैठे रहते हैं और वो बस ते के आने का वेट कर रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, वो कैसे भी करके उसे मनाएंगे। और वो बस यही सब सोच रहे होते हैं। वो अपने रूम में ते का फेवरेट ब्रेकफास्ट वगैरह सब मंगाते हैं और बहुत ही अच्छे से उन्हें अरेंज करने के लिए कह देते हैं। वो जैसे ही ते अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक ऑलरेडी बेड पे बैठे हुए उनका ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही ते आते हैं जंगकुक के सामने से वो क्रॉस होके वार्डरोब एरिया में जाते हैं और अपने हेयर को वेट करने के लिए ड्रायर हैंड में लेते हैं। तभी जंगकुक पीछे से आ जाते हैं और उनकी वेस्ट को अपने दोनों हाथों से बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, मैं तुमसे कई बार सॉरी कह चुका हूँ, पर प्लीज़ बेबी अब नाराज़ होना बंद करो और आज हम बहुत अच्छी जगह चलेंगे। ये बात सुनकर तायंग उनकी तरफ देखते हैं और एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि जंगकुक मेरा मन नहीं है, पर जंगकुक उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें हैंड पकड़ते हुए डाइनिंग एरिया में ले आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने लैप पे बिठा के ब्रेकफास्ट कराते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से रेडी होते हैं और तायोंग को लेके वो एक बाइक राइड पे चले जाते हैं। तायोंग उन पूरे टाइम बस ऐसे ही उनसे थोड़ा दूर होके बैठे हुए थे, पर जंगकुक उनके हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और अपने वेस्ट के अराउंड लपेट लेते हैं, जिसकी वजह से तायंग अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो जंगकुक के वेस्ट को टाइटली होल्ड करके जंगकुक उन्हें पूरे सिटी टूर करा रहे होते हैं। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा जंगकुक उनके साथ बहुत ही स्वीटली बिहेव कर रहे होते हैं, पर तायंग उनसे स्टिल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो उनकी बातों का ठीक से कोई भी आंसर नहीं दे रहे होते हैं, वो बस यस या नो में उनकी हर बात का आंसर दे रहे होते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि तायंग उनके साथ अभी भी गुस्सा है। वो उनसे बात करते और कहते हैं कि बेबी क्या है, तुम क्यों बार बार ऐसे नाराज़ हो रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं जब गुस्से में होता हूँ मैं बिल्कुल भी सोचने समझने की सारी मेरी पावर चली जाती है और मैं गुस्से में कुछ भी कर देता हूँ। तो तुम मेरे को अच्छे से जानते हो, फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो तायंग उनकी तरफ अपनी आंसू भरी आई से देखते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, पर आपने जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जंगकुक, उसका क्या? और वो ये कहकर बस रोने लगते हैं। तायंग को ऐसे रोते हुए देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि सॉरी बेबी, वो मैंने सब गुस्से में कहा था। तुम जानते हो कि मैं इन सब चीज़ों को मीन नहीं करता हूँ और तुम कैसे मेरी इन बातों से हर्ट हो सकते हो? प्लीज़ दे मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने गुस्से को बस कंट्रोल करूँगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। अगर कोई भी तुम्हारे करीब आता है या तुम किसके करीब जाते हो, मुझे डर लगने लगता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। तो तायंग उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखते हैं तो देखते हैं जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। उनका ये गिल्ट देखकर ते को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि जंगकुक क्यों इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है और वो बार बार उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। तो ते कहते हैं कि ठीक है जंगकुक, पर प्लीज़ अब आप आगे से ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा, मुझे कोई भी चीज़ के लिए आप ऐसे ब्लेम मत कीजिएगा। आपको पता है मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। और वो ये कहते हुए जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं। जंगकुक भी उन्हें हक बैक करते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जंगकुक उनके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं, जिससे तायंग बस ब्लश करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। फिर जंगकुक उन्हें अपने साथ लेके एक प्यारे से टॉय शॉप में आते हैं और वो तायंग के लिए बहुत ही क्यूट सा एक टॉय को बाय करते हैं और तायंग की तरफ आगे करके देते हैं। तो तायंग उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो तायंग के इस आंसर से जंगकुक थोड़े से सैड होते और कहते हैं कि तुम कल की बात से अभी भी नाराज़ हो कि मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसिव्स अच्छे से उठाता हूँ, तो तुम अभी भी मुझसे इस चीज़ से नाराज़ हो। तो तायंग इस बात का कोई भी आंसर नहीं कहते हैं। तो जंगकुक उनसे कहते हैं सॉरी बेबी, तुम जानते हो ना मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ और मैं ये जितना भी जो भी अर्न करता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। प्लीज़ तुम ऐसे नाराज़ मत हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। और वो ये कहते हुए एक
प्यारे से टॉय को तायोंग की तरफ आगे कर देते हैं। तायोंग बस अपने हेड को नीचे करे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर में जंकुक की तरफ देखते हैं तो जंकुक एक प्यारी सी बनी स्माइल के साथ एक प्यारे से बनी टॉय को लेके हाथ में वो तायोंग की तरफ आगे कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तायोंग को भी हंसी आ जाती है। वो स्माइल करते हुए उस टॉय को जंकुक के हैंड से ले लेते हैं और उसे बहुत ही टाइटली हग करते हैं, जिसे देखकर जंकुक जेलसी में उनसे कहते हैं, बेबी अगर तुम इस टॉय की जगह मुझे हग करते तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता। ये टॉय तो तुम्हें हग बैक भी नहीं कर सकता है। तुम अपने रियल कुकी को हग करो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लव देगा। और वो ये कहते हुए तायोंग की तरफ अपने आर्म्स को खोलते हैं और उनकी तरफ हग करने के लिए जाते हैं, जिससे तायोंग बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो उनकी चेस्ट पे अपने हैंड को रखते हुए उन्हें पीछे की तरफ पुश करते और कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक आप इतनी शेमलेस बातें कैसे कर सकते हैं सबके सामने। और जंकुक उनकी बात को नहीं सुनते हैं और वो उनके हैंड को अपनी चेस्ट से अलग करते हुए उनके हैंड को बहुत ही प्यार से अपने हाथ में लेते हैं और रब करते हैं और वो बहुत ही प्यार से जेंटली उनके हैंड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। उनके किस को फील करते तायोंग भी बहुत ही प्यार से स्माइल करने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जंकुक उनके हैंड को बहुत ही टाइटली अपने हैंड में लेते हैं और उस पर बहुत सारी किसेस करने के बाद वो कहते हैं कि चलो बेबी अब हमें चलना चाहिए। तो ये सुनकर तायोंग भी स्माइल करते हैं और यस कह देते हैं। फिर जंकुक तायोंग के हैंड को पकड़ते हुए वो दोनों ऐसे ही काफ़ी जगह घूम रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एक शॉप दिखाई देती है, फ्लावर शॉप, जहाँ पे बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स दिख रहे थे, जिसे देखते ही तायोंग के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है। पर वो जंकुक से कुछ नहीं कहते हैं। जंकुक उनकी स्माइल को देखते ही समझ जाते हैं कि तायोंग ने कुछ बहुत ही ज़्यादा उनकी फेवरेट चीज़ देखी है, जिसे देखकर जंकुक उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वो देखते हैं कि तायोंग फ्लावर्स को देख के इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, तो वो भी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम्हें ये चाहिए। तो तायोंग बस नो में अपने हेड को शेक करते हैं, पर जंकुक तुरंत ही उनके हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, प्लीज़ मेरी कल के बिहेवियर के लिए मैं फिर से सॉरी कहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अभी ये सारे फ्लावर्स बाय करके लाता हूँ। तो तायोंग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे इतने सारे फ्लावर्स नहीं चाहिए जंकुक। तो जंकुक कहते हैं कि ठीक है। फिर भी वो उन्हें लेके अपने साथ उस शॉप के यहाँ आ जाते हैं और वो तायोंग के कुछ फेवरेट्स फ्लावर को बाय करते हैं और वो तायोंग की तरफ बहुत ही प्यार से आगे कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी तुम्हें ये कैसे लगे। तो तायोंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जंकुक पास ही में एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं और वो वहाँ पे तायोंग की फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को बाय करते हैं और तायोंग की तरफ आगे कर देते हैं। तायोंग उसे लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तायोंग एक लिटिल बेबी की तरह उस आइसक्रीम को लिक करने लगते हैं। तायोंग को इतना ज़्यादा प्यार से आइसक्रीम को खाते हुए देखकर जंकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो तायोंग को बहुत ही प्यार से वो दोनों घूम रहे थे। जब ही थोड़ी देर में जंकुक की नज़र एक शॉप पे पड़ते वो तायोंग को एक बेंच पे बिठाते हैं और कहते हैं कि तायोंग तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ पे छोड़ के वो उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। तायोंग बस अपनी आइसक्रीम खाने में ही बिजी होते हैं। उनका ध्यान नहीं होता है कि जंकुक कहाँ गए हैं। जंकुक थोड़ी देर बाद उस शॉप से कुछ परचेज करके ले आते हैं और वो तायोंग से कहते हैं कि बेबी अब हमें होटल चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और वो ये कहकर तायोंग को बहुत ही प्यार से उनके हैंड को पकड़ते हैं और वो दोनों अपने होटल रूम की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जब होटल आते हैं तो तायोंग कहते हैं कि जंकुक मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेबी तुम जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने डिनर के लिए बोलता हूँ। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।